जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 नंबर में क्या लिखा है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था साथियों? तो सभी बच्चे जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। दूसरा नंबर में क्या लिखा है? 2 नंबर में देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या है? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? श्रम विभाजन। यानी जितने जो समाज है, सभी समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन की आवश्यकता है। तीसरा नंबर में क्या लिखा है? तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान को बनाने वाला सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी, ये पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसा कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये भारत में क्या बनाएंगे? बेरोजगारी। किसकी बेरोजगारी? तो जाति प्रथा की। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर में बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 8 नंबर में है मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है साथियों? तो पत्रिका है। उसके बाद जो है आगे बोल रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में, यानी उनके नज़र में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। 10 नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था बच्चों? तो दलित परिवार में हुआ था। क्यों? दलित परिवार का जितने भी लोग होते हैं उसे एससी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे छोटे जाति भी बोला जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक दलित परिवार से आते थे। और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? एक डोम थे। क्या थे? डोम, जिसको महार भी बोलते हैं। महार, ठीक है। इसीलिए डोम हुआ, ये किस परिवार के होते थे? दलित परिवार के। इसलिए अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए ही आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। यानी कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जब इनका प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुआ था
तो उसके बाद अंबेडकर साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? न्यूयॉर्क। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा, ये जो पाठ है, ये बाबा साहब किस भाषण से संपादित अंश है, यानी किससे लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर करने वाला व्यक्ति कौन थे? ललई सिंह यादव थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडिया, द अनचेटेबल्स हु आर शूद्र। ये तीनों जो है क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो इसलिए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर में लिखल है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो कौन कौन प्रेरक व्यक्ति थे? बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले। ये तीनों जो थे डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे। इसलिए इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ये तीनों थे इसलिए इनमें से सभी होगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बच्चों? एक निबंध है। 19 नंबर में है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? तो ललई सिंह यादव ने अंबेडकर का जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में रूपांतर किया। इसका हिंदी रूपांतर क्या था? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में लेखक को आज के युग में विडंबना दिखाई दिया। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था बच्चों? तो भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। 22 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण किया था। 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर में क्या लिखा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह बात लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है। 24 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी ये तीन चीज़ जिसमें है, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, ये तीनों चीज़ का यदि भाव है तो समझ जाइए कि लेखक की दृष्टि में एक आदर्श समाज होना चाहिए। आदर्श समाज तभी होगा जिसमें कि स्वतंत्र हो, समता हो यानी समान हो, भ्रातृत्व में भाईचारा हो। ये तीनों का भाव यदि मिल रहा है तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज सही है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है यानी हमारा संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जात पात के आधार पर काम का विभाजन हुआ जा रहा है, इसीलिए ये क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 27 नंबर में है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। क्या है बच्चों? हानिकारक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। किसका संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। 30 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे मानते हैं या जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इस प्रकार से आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था साथियों। इसे आप अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।